अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान शरीफ मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का एक नायाब तोहफ़ा है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, याद रखें कि हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, जो अपने होश व हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी उसके लिए रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखना ज़रूरी है, और अगर कोई इसकी फ़जीलत का इनकार करता है तो वह काफिर है। बिना वजह रोज़ा छोड़ने वालों का सबसे बड़ा एक गुनहगार है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 9 लोगों के बारे में जो रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखें तो उन पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन 9 लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की छूट है। इसलिए आज यह वीडियो आज सभी के लिए आप बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेहरबानी करके इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि रमज़ान में हर एक मुसलमान के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो आइए बताते हैं वो कौन से 9 लोग हैं जो रमज़ान में रोज़ा ना रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो सबसे पहले 9 नंबर का बताते हैं। 9 नंबर, नाबालिग बच्चा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रोज़ा हर उस इंसान पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो, अपने होश व हवास में हो। इसका मतलब यह है रोज़ा नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी इसको रोज़ा रखने की छूट है। लेकिन कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसके चाहिए कि वह रोज़ा रखना शुरू कर दे। नंबर 8, जिसकी जान जाने का ख़तरा हो। दोस्तों, कोई शख्स किसी के पास अपने हाथ में तलवार लेकर आ जाए और कहने लगे कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह से अगर किसी पर जान की ख़तरा आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि उसके रोज़ा रखना जायज़ है लेकिन इस वजह से उसके रोज़े छूट रहे हों, जब उसकी जान का ख़तरा हो, तो उसको चाहिए कि वह छोड़े हुए रोज़ों को बाद में यानी कि उनको कज़ा कर ले। नंबर 7, सफ़र का होना। प्यारे दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं कि उस शख्स को सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र की हालत में है तो वह रोज़ा ना रखे, उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी मुसाफिर के लिए भी रोज़ा रखने की छूट है। मगर अब यहाँ एक बात आती है कि मुसाफिर कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सफ़र 42 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र पूरा हो जाए तो उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। और दोस्तों, एक बात यहाँ पर और याद रखें, अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वह यह कह दे कि मैं तो रोज़ा रखूँगा, मेरा सफ़र तो आराम का है, तो याद रखें ऐसा शख्स भी सफ़र की हालत में रोज़ा रख सकता है और उसका रोज़ा हो जाएगा। बेहतर भी यही है कि अगर सफ़र आराम का है तो रोज़ा रख लेना चाहिए, लेकिन अगर ना रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 6, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों, 6 नंबर का आदमी वह है जो पागल हो गया हो, यानी जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो और अपने आपे से बाहर हो गया हो, बहकी बहकी बातें करता हो, अचानक बेहोश हो जाता हो। तो ऐसे इंसान के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की छूट है। यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी रोज़े ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि अगर बाद में उसका दिमाग जब ठीक हो जाए तो वह जब तंदुरुस्त हो जाए तो छोड़े हुए रोज़ों को अपने ताज़ा कर ले और रोज़ों को रखे। नंबर 5, प्यारे दोस्तों, जिन्हें पास के बारे में हो तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि हर महीने की मखलूस के दिन आते हैं और नहीं फास कहते हैं। बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है उसको पास कहते हैं। तो ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की छूट है। यानी कि इन औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। और यहाँ पर एक बात और याद रखें, इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं अगर वे रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा,
मगर यह है कि जो नहीं है कि पास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में कभी भी रोज़ा नहीं रख सकती, यानी कि इनका रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। अगर ये हालत में रोज़ा रख भी लेती हैं तो इनको सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब तक ऐसी औरतें पाक व साफ़ हो जाएं तो उनको चाहिए कि बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों को रख लें। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, 4 नंबर वो शख्स है जो बुढ़ापे की वजह से अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया हो, यानी कि उसकी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो कि अपने बुढ़ापे की वजह से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, और अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत ही ना बची हो, तो ऐसा शख्स भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। मगर याद रखें, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी एक मसला आता है कि उसको चाहिए वह अपना अदा करे, यानी किसी गरीब या मिस्कीन को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाए। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थी जिनको दाई कहा जाता था। तो यह किसी बच्चे को पैसे के लिए अपने साथ ले आती थी और 2 से 2.5 साल तक दूसरे बच्चों को अपना दूध पिलाती थी, यानी कि वह दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की छूट है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। मगर ये सिलसिला आज के ज़माने में तो रहा नहीं, इसलिए अब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं और उसको कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर रोज़ा रखा तो आपके बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है और उसको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि बाद में वह अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर लें। नंबर 2, प्यारे दोस्तों, नंबर 2 पर है कि हामिला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, तो ऐसी औरत को भी उसके बच्चे जाने का खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रहे, ऐसी औरत अपने छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रख ले, यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। इसके अलावा कोई औरत हामिला प्रेग्नेंट है तो ऐसे औरत को माहिर डॉक्टर कह दे अगर रोज़ा रख लेती तो उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसके लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी है। और नंबर 1, बीमार आदमी। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार, यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो, ऐसे इंसान को रमज़ान में रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा ना रखता हो तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा रखने की छूट है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर उन बीमारियों को बात नहीं हो रही जो नॉर्मल लोगों में होती है, जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो, सर में दर्द हो, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम हो गया हो, तो उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों में से है जिसमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। तो आप सोचेंगे, हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का ख़तरा होता है? तो आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आप भूखे प्यासे रहेंगे, अगर आप रोज़ा रखा तो आपकी जान जाने का ख़तरा है, या हो सकता है या फिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है, यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से यहाँ पर छोड़े हुए रोज़े छोड़ दिए हों, तो याद रखें कि उन लोगों को बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा कि जब उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, रोज़ों को कज़ा करना होगा। अब किसी बीमारी की ऐसी हालत है कि कभी ठीक नहीं हुई, तो आखिरी वक्त तक करीब आ गया, तो वह अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे जितने रोज़े छूट गए हैं उनका काफ़िया अदा करे, और हर एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और मालूमात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।